हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ड्यूरोमेक्ट इंजेक्शन, जो कि मेनकाइंड का आता है ड्यूरोमेक्ट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है डोरामेक्टिन, यानी डोरामेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, या अदर किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए डोरामेक्टिन। यानी डोरामेक्टिन साल्ट का जो भी इंजेक्शन है वो आपके पशुओं में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाए तो वह इंजेक्शन पशु में काम करता है, रही बात किस रूट से उस पशु को लगाया जाना चाहिए, रही बात वह पशु प्रेग्नेंट है, उन पशुओं के लिए सेफ है नहीं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डोरामेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह आपके पशु में क्या काम करता है पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ड्यूरोमेक्ट इंजेक्शन जिसके अंदर है डोरामेक्टिन। डोरामेक्टिन आपके पशु में क्या करता है कि यदि आपके इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी, यानी पशुओं के पेट के अंदर जो वर्म्स हैं, यानी पेट के अंदर जो कीड़े हैं, उनको भी किल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। साथ में एक्सटर्नल पैरासाइट यानी बाहरी परजीवी, यदि आपके पशुओं के शरीर पर जैसे जू है, चिच्चड़, किलनी, इस तरह की यदि पशुओं के शरीर पर लगी रहती हैं तो उसे भी किल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। यानी इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट को किल करना है तो वहाँ पर ड्यूरामेक्ट इंजेक्शन पशु में अच्छा काम करता है। इसी तरह से आई वर्म्स हैं, यानी आंखों के अंदर यदि आपके पशुओं के अंदर जो वर्म्स हो गए हैं या आंखों के अंदर गीड़ आ रहा है, पशुओं की आंखों से पानी आ रहा है, आंखों से डिस्चार्ज आ रहा है, या आंखों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा यदि आपको लग रहा है मोम की तरह, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से लंग वर्म्स, फेफड़ों के अंदर वर्म्स हैं जिसकी वजह से पशु खांस रहा है, दांस रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि पशुओं के नाक से खून आ रहा है, नेजल जिस प्रकार से नेजल की वजह से कई बार नाक के अंदर वर्म्स हैं जिसकी वजह से पशु जैसे खांस रहा है, दांस रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से कोई भी इस तरह की स्थिति बन गई है, या स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन डिजीज है, चर्म रोग हो गया है, खाज खुजली यदि पशुओं के शरीर पर हो गई है, स्किन पर जगह जगह दाग धब्बे हो गए हैं, चकते से हो गए हैं, या यदि पशुओं के बाल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस ड्यूरामेक्ट इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपका पशु बार बार जिस प्रकार से डायरिया, दस्त कर रहा है, दूध देने वाले पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो रही है, डाइजेशन सही नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंजेक्शन पशुओं में देता है। तो मैंने बताया कि स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे स्किन डिजीज हो, चाहे आपके पशु में जिस प्रकार से कोई कान के अंदर इन्फेक्शन है या अदर कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में जरूर करवाएं। या जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनके अंदर जगह जगह स्किन पर चकते, दाग धब्बे हो गए हैं, या कहीं पर घाव हो गए हैं, या घाव के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन चाहे प्रेग्नेंट पशु हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इस इंजेक्शन की डोज क्या है? इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर सबकट। यानी जिन पशुओं का वजन 50 किलो है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को 1 ml उपयोग करना है। इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग लग सकते हैं, जैसे पुट्ठू में लगा दिया, गर्दन में लगा दिया। सबकट जहाँ पर स्किन लूज होती है वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं को दिया जाता है। ये इंजेक्शन आप इस तरह से नहीं है कि लगातार रिपीट कर सकते हैं। एक बार लगाने के बाद में इस इंजेक्शन को आप 90 दिन यानी 3 महीने बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। रही बात इसकी रिपीट डोज, तो आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है कई बार किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है या किस तरह की डिजीज़ है, तो वहाँ पर आपका वेटरनरियन उसे 14, 15 या 21 दिन के भीतर भी रिपीट कर सकता है। लेकिन वह स्थिति देखता है कि पशु में ये क्रिटिकल स्टेज है, इस स्थिति में रिपीट करना है नहीं। रही बात इसका विथड्रॉल पीरियड भी होता है, दूध में भी इसका असर रहता है 7 से 8 दिन, और मीट वाले पशु में ज़्यादा दिन असर रहता है 20-28 दिन, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब है कि दूध में भी इसका असर है और मांस में भी इसका असर है मीट वाले पशु में। और वैसे ये प्रेग्नेंट पशु उनके लिए सेफ रहता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो ड्यूरामेक्ट इंजेक्शन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए किस तरह से पशु में उपयोग करना है। रही बात ये इंजेक्शन चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, लगभग एनिमल्स हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।